बहुत सारे मिथ हैं, उन सब से पर्दा उठाया, कुछ चीजें बताई साथियों ने। इस देश के अंदर जो पेंशन मिल रही है वो सिर्फ आर्मी को मिलती है। जब ये नियम बनाए गए, वो फाइल वहां भी गई तो आर्मी के अधिकारियों ने मना कर दिया कि हम 2004 के बाद भर्ती नहीं करेंगे। मजबूरन उन्होंने पेंशन दी। वो यूनाइट थे। पैरामिलिट्री के अफसरों ने भी मना किया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। जुडिशरी के एसोसिएशन 1986 का सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है, जुडिशियल ऑफिसरों को पेंशन है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के आधार पे। बच गए आप और हम और ये अर्धसैनिक बल के जवान। कमी क्या थी? हिंदी लिटरेचर में एक बात मैंने पढ़ी कि अगर तपते रेगिस्तान में बहुत समझदार आदमी को मृग मरीचिका नहीं दिखे तो ये समझ लेना उसकी प्यास में कमी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? समझदार आदमी जानता है कि ये मृग मरीचिका है, पानी नहीं है। लेकिन समझदार को भी अगर मृग मरीचिका नहीं दिखे तपते रेगिस्तान में तो उसकी प्यास में कमी है। 14 साल हो गए साथियों, 14 साल इस बात को समझने में कि ये झमेला क्या है सड़ा। भगवान राम से बड़ा वनवास हम लोग भोग चुके हैं और उसके बाद क्या समझ में आया? मैं पूछ रहा हूं आपसे, एक जंगली भेड़िया उसके पुलिस वाले, आप भी सुनो, समझो इस बात को। आपकी बेल्ट की नौकरी है, आप बोल नहीं सकते, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो। आप भी सुनो, अपने साथियों को बताना। इंटेलिजेंस के भी समझें कि ये लड़ाई तो हम जीतेंगे। तुमने बांटने की कोशिश की एनपीएस वाले में, ओपीएस वाले में, जीपीएफ वाले में, संविदा वाले में, परिवीक्षा वाले में, लेकिन एक कमी छोड़ दी। जब तुमने एनपीएस लागू की ना, वो सब पे लागू कर दी। हम लोग बटे हुए नहीं हैं, हमारा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, हमारा कोई विभाग नहीं है, हमारा कोई संवर्ग नहीं है, हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है। हमारी सिर्फ एक पहचान है, पेंशन विहीन। Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही। ये हमारी पहचान है। और जो गड़बड़ हो रही है ना, वो बताऊं मैं आपको। अभी लगता क्या है कर्मचारी, देखो आपको लग रहा है मैडम, और वो सर को लग रहा है, पता क्या लग रहा है? वसुंधरा जी कह तो रही थी गहलोत जी दे देंगे। नहीं, मोदी नहीं देगा, केजरीवाल देंगे। मोदी जी ने नहीं कहा, केजरीवाल जी ने भी नहीं कहा, वसुंधरा जी भी कुछ नहीं बोली, गहलोत जी भी नहीं बोले, हम बोल रहे हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है ये नहीं देगा तो वो देगा। अरे वो भी चले गए कि वो देंगे, और ये भी चले जाएंगे कि वो देंगे। देगा कौन? इनमें से कोई नहीं देगा। ये पेंशन हम लेंगे यूनाइट होके, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो चले नहीं गए थे, उनको भेज दिया था आपने। 5 साल का टेंडर दिया था राजस्थान के कर्मचारी ने, हिमाचल में हिमाचल के कर्मचारी ने, देश के 65 लाख कर्मचारी ने। 10 साल जो बिना बोले निकाल गए वो चले गए। 5 साल और 5 साल 10 साल ये बोल बोल के निकाल देंगे, ये भी चले जाएंगे। बोलना तुमको पड़ेगा साथियों, तुम लोग जो बैठे हो। तेरा कुछ कहना खतरनाक हो या ना हो, तेरा चुप रहना खतरनाक है। और ये एनपीएस क्या है, आप में से कितनों को समझ में नहीं आती। मैं 30 सेकंड में बताता हूं आपको। एक जंगली भेड़िया, उसके गले में पेंट करके अपन तख्ती टांग दें
और लिख दें 70 लीटर दूध देती है धार पार कर गाय, तो भेड़िया दूध देगा क्या? देगा क्या साथियों? एनपीएस एक जंगली भेड़िया है, ओल्ड पेंशन एक स्कीम है जो जिसमें सारी चीजें हैं, वो पर्चे आपको मिले हैं। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। अभी एक चीज और आपके दिमागों में चल रही है कि सरकार से कौन जीत सकता है। चल रही है कि नहीं चल रही? चलती है कभी कभी। इन सरकारों ने एनपीएस के मामले में जो 15 साल तक नहीं बोली, अभी अभी घुटने टिकाए लोकसभा चुनाव से पहले, आपके सामने टिकाए हैं। और उतने लोग यहां इस किले के अंदर जो बैठे हैं सिर्फ उनके सामने टिकाए हैं। 65 लाख में से मात्र आधा प्रतिशत आदमी एक्टिव है इस देश में पेंशन के लिए, तब घुटने टिकाए हैं। और कैसे टिकाए हैं? 30% टैक्स लगता था वो छोड़ा है लोकसभा चुनाव से पहले।